छठवीं गणित में गुणनखंड एवं गुणज पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे बच्चों पूर्व क्लास से आगे के प्रश्नों को। हमने पूर्व क्लास में देखा था बच्चों गुणनखंड क्या है, भाज्य भाज्य संख्याएं क्या है, और हमने देखा था मसा कैसे ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, और अभाज्य गुणनखंड भी कैसे हम मालूम किए, ये हमने देखा था पूर्व की कक्षा में। आज हम देखेंगे बच्चों उनके आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और मसा ज्ञात करने की भाग विधि को भी देखेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न। और प्रश्न पहला बच्चों, प्रश्न है 15 व 63 का मसा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, बहुत सरल है। अभाज्य गुणनखंड से भी आपको सरल लगेगा, बशर्ते आपको इसे ध्यान से समझना होगा। तो 15 और 63 में सबसे बड़ी संख्या है 63 और छोटी संख्या है 15। हमको भाग देना है तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। 15 से भाग करेंगे बच्चों 63 को, तो 15 चौक 60, 4 बार जाएगा। अब 63 में हम 60 माइनस करेंगे तो हम शेष पर मिलेगा 3। क्या मिलेगा बच्चों? 3। अब जो 3 प्राप्त हुआ है इससे भाग देंगे 15 को, जिसको हमने पहले भाग दिया था, जिससे हमने 63 को भाग दिया था। अब 15 को 3 से भाग करेंगे तो 3 पंचे 15। अब ये इस तरह से पूरा पूरा कट गया। तो अंतिम वो संख्या क्या थी जिससे पूरा पूरा भाजित हो गया? तो अंतिम वो संख्या थी 3। तब हमारा मसा हो जाएगा 3। तो मसा कितना हो गया बच्चों? 3। बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है बच्चों 60, 90, 210 का मसा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए भाग विधि से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं और जब 3 संख्याएं हो बच्चों तो सबसे बड़ी संख्या को उससे छोटी संख्या से भाग करेंगे। अब यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी संख्या है 210 और उससे छोटी संख्या है 90। तो 90 से भाग कर दीजिए। 90 दूनी 180, ये इस तरह से। अब इसको घटाएंगे बच्चों तो हमको प्राप्त हो जाएगा 30। कितना प्राप्त हो जाएगा? 30। अब इस 30 से उसको भाग देंगे जिससे इसे पहले भाग दिए थे, वो था 90। 30 दिया 90। अब ये इस तरह से पूरा पूरा कट गया, कुछ भी शेषफल नहीं बचा। तो अंतिम संख्या क्या थी? 30। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि एक संख्या और बचा हुआ है और वह है 60। तो अब 60 और 30 में देखेंगे 60 बड़ी संख्या है। तो अब आप क्या करेंगे, 60 को अंतिम संख्या जो मसा था वो 30, उससे आप भाग कर देंगे। 30 से कम 30, 30 दूनी 60। 30 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। अतः हम कहेंगे कि हमारा आंसर मसा बराबर 30 होगा। तो मसा कितना हुआ बच्चों? 60, 90 और 210 का मसा होगा 30 और यही हमारा आंसर होगा। बच्चों प्रश्न है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 18 और 55 को भाग देने पर क्रमशः 2 व 3 शेष बचे। एक बार और सुनेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 18 और 55 को भाग देने पर क्रमशः 2 व 3 शेष बचे। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों 18 को भाग देने पर 2 शेष बचता है। 18 को भाग देने पर 2 शेष बचता है। 2 शेष बचता है अर्थात 18 ऋण 2 बराबर 16। अब उसी प्रकार 55 था। 55 को भाग देने पर क्या शेष बचता है बच्चों? 3 शेष बचता है। 3 शेष बचता है अर्थात 55 ऋण 3 बराबर हो जाएगा 51। कितना हो जाएगा? 51। अब 52 होगा बच्चों, 52 होगा। अब आप देखेंगे कि 16 और 52 का मसा, 16 और 52 का मसा, इसलिए 16 व 52 का मसा। अब मसा कैसे ज्ञात करते हैं? आप चाहें तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं या भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। 52 को, चूँकि 52 बड़ी संख्या 16 से भाग कर देंगे। 16 तिया 48 होता है। 16 तिया 48। अब बचा क्या बच्चों? भाग घटाने से 4 बचेगा। अब हम 4 से 16 को भाग देंगे। 4 चौक 16, ये पूरा कट गया, कुछ भी शेष नहीं रहा और अंतिम संख्या थी 4। अतः हम कहेंगे वह सबसे बड़ी संख्या 4 होगी। अतः वह सबसे बड़ी संख्या 4 होगी। क्या होगी बच्चों? 4 होगी और ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न है बच्चों 2 क्रमागत संख्याओं का मसा क्या होगा? बच्चों 2 क्रमागत संख्याओं का मसा हमेशा 1 होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन कैसे 1 होता है, चलिए इसको समझते हैं। माना कि 2 क्रमागत संख्याएं, कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं आप सोच लीजिए। माना कि 2 क्रमागत संख्याएं 5 है मान लीजिए, 6, 7 मान लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो मान लीजिए। 5 और 6 हमने मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? 5, 6। अब यहाँ 2 संख्या हमने माना 5 और 6, तो सबसे पहले हम 5 के अभाज्य गुणनखंड मालूम करेंगे। 5 के अभाज्य गुणनखंड। अब आप देख रहे होंगे बच्चों कि 5
या तो 1 से विभाजित होगा या तो स्वयं से विभाजित होगा। 6 के जब हम अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो 6 1 से भी विभाजित होता है, 2 तिया 6 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से भी होगा और स्वयं 6 से भी हो जाएगा। अब आप देखेंगे बच्चों इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात मसा क्या है, 1 है। यहाँ मसा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि उसके बाद कोई संख्या नहीं है जो कॉमन हो, तो मसा 1 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 क्रमागत संख्याओं का मसा सदैव 1 होगा, हमेशा 1 होता है। बच्चों प्रश्न है निम्न भिन्नों को सरलतम रूप में लिखिए। अब इन भिन्नों को सरलतम रूप में कैसे लिखिए, तो सरलतम रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं बच्चों। 1444/256, इनका हमको मसा ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1444 के अभाज्य गुणनखंड की ओर। 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे बच्चों, 2 तिया 6, 2 छक्की 12, 2 एकम 2। अब 361 केवल 19 से विभाजित होगा, 19 19 361 और 19 एकम 19। 256 का हम अभाज्य गुणनखंड मालूम कर लेते हैं। 256 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्की 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब हम देखेंगे बच्चों इसमें कॉमन क्या है दोनों में। तो सबसे पहला कॉमन है 1400 जब हमने 44 का अभाज्य गुणनखंड मालूम किया था, 2 गुणित 2 गुणित 19 गुणित 19 हमको प्राप्त हुआ था, 2 गुणित 2 गुणित 19 गुणित 19। अब वहीं पर 256 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड मालूम किया था तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 हमको प्राप्त हुआ था, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो सबसे पहले हम मसा मालूम कर लेते हैं। 2 गुणित और है 2 और उसके बाद कोई कॉमन नहीं है, अर्थात 2 दूनी 4। इसलिए 1444/256 का सरलतम रूप मालूम करने के लिए जो मसा आपको प्राप्त हुआ है 4, इस 4 से आपको भाग करना है। 4 जो मसा प्राप्त हुआ है आपको उस 4 से आप भाग कर देंगे। 1444 को 4 से भाग करेंगे तो 361 बार जाएगा बच्चों। 256 को 4 से भाग करेंगे तो हमको 4 छक्के 24 64 मिलेगा। कितना मिलेगा, 64। तो ये हो गया हमारा सरलतम रूप 1444/256 का। अब इसी में दूसरा प्रश्न था बच्चों 2211/3025। इसमें भी हम 2211 और 3025 का अभाज्य गुणनखंड मालूम कर लेंगे। 2211 का अभाज्य गुणनखंड के लिए हम उसको भाग देंगे कि ये कटेगा 11 से। किसे कटेगा, 11 से। 11 दूनी 22, 11 शून्य 11 एकम 11। 201 अभाज्य संख्या है तो 201 स्वयं से कटेगा, 201 एकम 201। अब आते हैं हम 3025। 3025 5 से कट जाएगा बच्चों। 5 से 5 छक्का 30, 5 शून्य 5 पंचे 25, फिर 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 11 11 121 और 11 एकम 11। अब आपने देखा कि 2211 की गुणनखंड हमको 11 गुणित 201 प्राप्त होता है, जबकि वहीं पर 3025 के गुणनखंड हमको मिलता है 5 गुणित 5 गुणित 11 गुणित 11 प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन है 11। तो ये मसा हमारा 11 हो गया। अब इसलिए सरलतम रूप हमको मालूम करना है। 2211/3025 का सरलतम रूप हो जाएगा। इसी 11 से हम आंसर हर को भाग कर देंगे। जब 2211 को हम 11 से भाग देंगे बच्चों तो हमको मिलेगा कितना, मसा 11 आया है तो इससे भाग देंगे तो हमको मिलेगा 201 बार, बटे 3025 को हम 11 से विभाजित करेंगे तो हमको मिलेगा 275। तो ये इसका सरलतम रूप हो गया और ये हमारा आंसर भी हो गया। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बच्चों। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।